आज का प्रदर्शन से कितना असर पड़ेगा जो सरकार है या जो बजट बना है उसमें? देखिए, ये जो बिहार सरकार का जो बजट जो बना, जिसमें मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सबको अनदेखा किया गया। यहाँ तक कि 3 लाख कितना करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के लिए, रोजी रोजगार के लिए कोई ऐसा बजट में नहीं दिखाई दिया। ना ही कोई बिहार के लिए रोजगार का पैकेज है। अगर शिक्षा का हालात इतनी अच्छी है तो विधायक जो बना है वो किसके लिए बना है, किसको फायदा होगा इससे? ये पूंजीपतियों को फायदा होगा। कैसे? ऐसे जैसे कारपोरेट घराने का कर्जा माफ किया, 18,000 अरबों रुपया माफ किया, और यहाँ गरीबों का, अगर महिलाओं का जो है कि अगर 25-50 हजार किसानों का, केसीसी का अगर 1,50,000 कर्जा सरकार को हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन करके उसको माफ कराए। जब कारपोरेट घराने का अरबों खरबों माफ किया जा सकता है तो इन गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जा सकता? इसलिए हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार पे दबाव देना चाहते हैं। इससे पहले भी किसानों ने बहुत सारे आंदोलन किए, 13 महीने का दिल्ली भी घेरा। किसानों के साथ इस सरकार का क्या बर्ताव रहा वो आप मीडिया बंधुओं से भी बचा हुआ नहीं है। जो 700-750 किसानों ने शहीद भी हुए पानी की बौछार, रबर की फायरिंग से। और यहाँ तक कि अब हम तो गरीबों को अलग जगा रहा है कि किसानों को अलग जगा रहा है। 2 दिन याद कीजिए, जब ये सरकार फिर अभी ठगने की बारी आई है तो फील्ड में आई हुई है। उस समय इन्होंने रोड पे कील ठोकने का काम किया दिल्ली के हर बॉर्डरों पे। उनसे हमारी जनता जो है कि जवाब मांगे। जो मोदी की सरकार से इस बार जवाब मांगने की जरूरत है। अब मोदी को अगर कोई मदद कर रहे हैं तो उनसे भी जवाब मांगा जाए कि हमारी दिल्ली नहीं है क्या? दिल्ली हम सभी भारतवासियों का है। इसलिए दिल्ली पे हम सभी को आना जाना से रोकने का सरकार को पावर नहीं है। किसानों का इन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जी, किसानों जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें बताया गया कि खालिस्तानी है लोग। इसमें किसान में देखिए, यहाँ हम लोग का जो है कि बटाईदार भी जो किसान है उसको भी पंजीकरण करे सरकार। जो किसानों को जो सुविधा मिलता है वो इनको भी दिया करे। बटाईदार किसानों का पंजीयन होना चाहिए, हम लोगों का ये भी मांग है। अब जो गरीब है, अक्सर पेपर में आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से निकल के आती है कि किसी महिला ने जो किस्त नहीं भरा तो उसको जो है फांसी लगा के जहर खा के मर जाता। तो क्या सरकार अडानी अंबानी के लिए बना हुआ है? यहाँ जो 1 अरब 40 करोड़ समथिंग जो यहाँ की आबादी है वो सब अंबानी के ही माध्यम से ही जीना चाहेगा। तो अडानी अंबानी का कर्जा जब माफ हो सकता है कारपोरेट घराने का, तो इन गरीब मजदूरों का, किसानों का कर्जा जो पूरे देश को रोटी और क्या बोलते हैं निवाला का जो है भगवान है, दूसरा रूप है किसान, उसको इतनी अवहेलना क्यों? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। मेरा परिचय हुआ राम पारस भारती, भाकपा माले, लालगंज प्रखंड कमेटी संयोजक। इस चीज को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है। आज प्रदर्शन हो रहा है। सरकार जो बजट पेश किया है, बजट लागू किया है, वो गरीब, दलित, मजदूर, किसान और जो नौजवान छात्र है उसको हित में नहीं है, उसको अनहित में है। इसलिए भाकपा माले राज्यव्यापी प्रोग्राम रखी है कि उस बिल को हम जलाए हैं। आपके सामने उस बिल के प्रति को हम जलाए हैं। हम इसको कभी लागू नहीं होने देंगे। और दूसरी बात है कि सरकार जो डबल इंजन के सरकार चल रही है, तरह तरह के अपने मनमानी कर रही है। मतलब अपने मन से, अब देखिए कहाँ के न्याय है कि बच्चे के इतना मेहनत करके पढ़ा और बच्चे जब अपना इंसाफ मांगने गया, पेपर लीक हुआ था, प्रदर्शन के माध्यम से इंसाफ मांगने गया, अपने न्याय के लिए गया, तो सरकार मार के अब बेमरम्मत करके और तब उसको जेल में डालने के काम किया। तो जेल में डालने के काम किया तो ये कौन संविधान में लिखा हुआ है? ये लोकतंत्र के विरोध है कि नहीं? से हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपके द्वारा हम सरकार के चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो 15-20 साल से जो झूठ के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं और जनता के साथ जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवान छात्रा के साथ जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो भाकपा माले कतई आपको बख्शने वाली नहीं है। और
ये देश के गरीब के लिए, देश के नौजवान के लिए, देश के किसान के लिए और देश के बेटियों के लिए भाकपा माले आंदोलन करेगी। और लोग कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आप इतना आंदोलन कर रहे हैं फिर भी प्रशासन और सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बार बार कहीं प्रशासन ही संलिप्त होती है ऐसे ऐसे घटना में, यौन शोषण में और कई सारी घटनाएं हैं जिसमें खुद प्रशासन संलिप्त है। तो इस तरह से कई प्रदर्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। तो जान लीजिए कि हम लोग जो है ना भाकपा माले क्रांतिकारियों का देश में जन्मे हैं और क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़े हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हमारा पूर्वज जो करके गया है उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और हम लोग अंतिम सांस तक के इसके लिए विरोध में है। नौजवान और किसान गरीब के लिए जो हित में होगा उसी काम को करेंगे और गरीब किसान मजदूर दलित के अनहित में होगा उसके लिए हम कतई नहीं समर्थन कर सकते हैं। आपके बड़े नेता जो है हाँ, पार्टी के, हाँ, आपके जैसे वो तो धरातल पर उतर के विरोध नहीं कर पा ऐसा रहे। बात नहीं है। हमारे पार्टी के जो बड़े नेता है राष्ट्रीय महासचिव दिवंकर भट्टाचार्य, आज देखिए कि 2 मार्च के पूरे बिहार में यहाँ पूरे बिहार से महाजुटान समागम करते हुए तब बिहार पटना के गांधी मैदान में किए हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि धरातल पर नहीं काम कर रहे हैं? हमारे नेता पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और हर दलित गरीब के लिए। लालगंज में बरसों से दिन रात कोई भी मुद्दा होता है उस पर आते हैं, आप आवाज उठाते हैं। आपके नेताजी फिर तो वही चुनावी मुद्दा आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, गलत फहमी है आपको। इसका मतलब कि आप बारीकी से नहीं समझे भाकपा माले के। हमारे भाकपा माले के जो बड़े नेता है वहाँ करते हैं आंदोलन, वहाँ करते हैं, हम लोग यहाँ करते हैं। सरकार बदल सकती है 25 में, सरकार बिल्कुल बदलेगी 25 में। ये डबल इंजन का सरकार जो है सब महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इसको हम कतई नहीं रहने देंगे। हम लोग बाहर के समुद्र के पार फेंकेंगे। क्योंकि देखिए सरकार जो आप जो कह रहे हैं भैया कि आपका धरातल पर आपका बड़े नेता नहीं उतर रहे हैं, तो जान लीजिए आप कि आपका जो सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ नीतीश बाबू है, यहाँ मोदी जी है, तो बड़े बड़े कंपनियों के कारपोरेट घराने के 18 लाख करोड़ रुपया माफ किए हैं, कर्जा माफ। हमारी महिला जो देख रहे हैं जो स्वयं सहायता समूह के कर्ज में डूबी हुई है, जो विवश है। तो हमरा कहने का मतलब है कि संख्या हमारे गरीब का ज्यादा है और बड़े पूंजीपति के कर्जा माफ करते हैं, ये औरत के फांसी के फंदा देते हैं। ये आप ही बताइए ना कि आए दिन महिलाओं जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए, माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए, आए दिन जहर खाती है, फांसी लगाती है और फांसी लगा ले उसको जरूर फंदा है। विरोधी में हम लोग दूरा पर जब जाता है तो पैसा दो, यहाँ से देना है दो, तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? तो देंगे, नहीं देंगे तो बनोटी लगा देंगे। ऐसा कहला जब दूरा पर जाता है परेशान आधार लोग कर देंगे। आप लेते क्यों हैं? मजबूरी है, मजबूरी है। क्या फांसी लगा लो, जहर खा लो, वो कर लो, ले उठा लेता भैया। कहता भी है कि तू जहर खा, बाल बच्चा पैदा कर, रोजगार नहीं मिलने के कारण वो कारण गरीबी लोग उठा रहा है पैसा। ना चल बंद ना हो ले तो अपना उठाता है, मुख से उठावा नहीं कर जा।